एक डिटरमिनेंट दिया है ए इक्वल टू, है ना, 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है विद कंडीशन ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और साथ में नीचे ये कुछ वैल्यूज भी दी है ना, 9, 16 एंड 25 इन इक्वेशंस की वैल्यू दी है। और फाइनली पूछा है टू डिटरमिनेंट ए बाई टू इज, है ना, ये तो आपको दिया ही है। तो देखो सबसे पहले इस तरह का जब भी आपको डिटरमिनेंट दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x1 y1, मान लीजिए 1 लिख देता हूँ यहाँ, x2 y2 और 1 लिखता हूँ, x3 y3 1 लिखता हूँ, इस तरह का तो डिटरमिनेंट है ये, है ना। तो इसके आगे अगर मैं 1/2 लगाता हूँ तो ये अपने आप में बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, इसका डिटरमिनेंट निकल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। जनरली कैसा ट्रायंगल होगा ये, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसे होंगे, x1 y1, ये वर्टिसेस है मान लीजिए, x2 y2 ये वाला है, और x3 y3 इसके ये कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका जब भी एरिया निकालोगे तो देखो ऐसा निकलेगा ये, यानी ऐसा निकलेगा। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, x1 आएगा तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका डिटरमिनेंट ये निकलेगा। और ये अपने आप में क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है, आपको पता है ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, को ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिटरमिनेंट है देखो इसी तरह का है, जिसका कॉलम क्या है 1 1 है, यानी इसको अगर लिखे हैं तो किस तरह से दिया है हमको, a+1 पहला एलिमेंट है, फिर b+1 है, फिर 1 है फर्स्ट रो में, ये है सेकेंड रो में है c+2 d+2 एंड 1, e+3 f+3 और 1। तो ये मिल रहा है अपना ट्रायंगल से। इसको मतलब किस तरह का अगर ट्रायंगल बनाया जाए तो किस तरह के वर्टिसेज होंगे, इसके कोऑर्डिनेट किस तरह के होंगे, इससे कंपेयर करें हम। तो यानी ये अगर हम बनाते हैं तो ये आपको मिलेगा, इसको अगर ए बी सी लिख देते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे इस तरह के, a+1 कॉमन, b+1 कॉमन, है ना। तो ये हो गया c+2 कॉमन d+2, और ये वाला मिल जाएगा e+3 कॉमन f+3। इस तरह के कोऑर्डिनेट होंगे, ये होंगे नहीं होंगे, इसी का एरिया ऐसा निकलेगा जब कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो ये क्वेश्चन दिया है ये पूरा अपने आप में एरिया नहीं बना रहा है ना, क्योंकि इसके साथ 1/2 नहीं है। तो 1/2 करने के लिए हम किस तरह 2/2 कर देंगे इसको, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a=2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको। तो 1/2 और ये मिला के एक तरह से ये इस एरिया को डिफाइन करेगा। तो यहाँ से देखो अगर ये जो दी है इसमें कंडीशन दी है, ये 3 कंडीशन दी है, यहाँ से क्या निकलता है, अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालें, ये और बी, यहाँ से अगर ए बी निकालते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, a+1 माइनस a+1 माइनस ये वाला c+2 माइनस c-2 का होल स्क्वायर, ये तो होगा, है ना, प्लस b+1 माइनस d+2, यानी मैंने d-2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा ये। इसको और थोड़ा ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, a-c-1 आ जाएगा ये का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा b-d-1 का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको ये क्या दिया है अंदर, 9 दिया है, यानी इसको √9 लिख सकते हैं, इसको जो दिया है इसका मतलब ये 3 हो गया। तो इसका मतलब ए बी डिस्टेंस है ये 3 निकल रही है। ठीक इसी तरह से बी सी देखोगे, बी सी में क्या है, ये c माइनस e, यानी c और इसका रिलेशन है ना, ये यहाँ आ रहा है ना, एफ भी आ रहा है डी के साथ डी माइनस, इसका मतलब बी सी हमारे पास क्या होना चाहिए, 16 का √, यानी 4 होना चाहिए। ठीक इस तरह से ए सी कितना होना चाहिए, √25 यानी 5 होना चाहिए। तो ये ऐसा निकल रहा है हमारा ट्रायंगल। इससे जब ट्रायंगल ऐसा निकल रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालें जिसकी साइड क्या होगा, तो आपको भी पता लगा ना भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड क्या है 3 5 4 है, इसका एरिया हम चाहते हैं।
इसका ये अपने आप में क्या निकाल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल रहा है। इसका हाइपोटेनस क्या लग रहा है, 5 लग रहा है, और ये 3 और ये 4 लग रहा है। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 4 इंटू 3, है ना। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। इसका मतलब इसका एरिया जो है, इसका एरिया यहाँ से 1/2 से यहाँ पे मिला के आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 6 आ गया, यानी 12 आ गया। 1/2 नहीं था इसमें, है ना, तो 2 लगाने से ये हो गया। तो ये तो 6 निकल गया, तो 2 बाहर से है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। समझ गए ना। अब ये समझ गए, अब क्वेश्चन हमें निकालना है 2 डिटरमिनेंट ए बाई 2, हमें निकालना है 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई 2, ये निकालना है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2a/2 लिखते हैं। अब ये मैट्रिक्स जो भी दी है ये 3/3 की है, तो 2 को बाहर आएगा, तो 2 की पावर 3 होगा, यानी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं उसकी पावर लग जाती है इसमें, स्केलर क्वांटिटी में। अंदर बचता है ए, तो ये हो जाएगा 2/8, और ए की वैल्यू 12 है ना, तो 2 को 8 और 3 12, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो आंसर हो गया 3, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा, तो इसमें ऑप्शन में होगा आंसर 3, तो 3 इसका राइट आंसर है। और ये अपने आप में क्या है, ए ग्रेटर देन 0 को ही फॉलो कर रहा है ना, तो इसलिए इसको कंसिडर करेंगे 3 को। तो इस तरह से होगा, यानी इस तरह की जब भी आपको डिटरमिनेंट मिलेगा या मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 1 जिसका कॉलम होगा एक, तो हम यहाँ से देख लेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को बना रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ इसको यूज कर पाएंगे।